अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ भिंडी मसाला बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनती है। तो आज मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूँगी कि आपकी जो भिंडी है इसमें लेस भी नहीं बनेगी और इसमें से बीज भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो बहुत इजी भिंडी बनती है, मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो हर घर में भिंडी बनती है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो आज हम अपने तरीके से भिंडी बनाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो हम भिंडियाँ बना रहे हैं, ये मैंने फ्रीज़ करके भिंडियाँ रखी हुई थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भिंडी स्टोर करने का जो तरीका होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी तरीका है। तो ये देखें, मैंने भिंडियाँ स्टोर करके रखी हुई थी, इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ईजी तरीका है भिंडी स्टोर करने का। तो ये देखें कितनी फ्रेश भिंडी लग रही है। अगर आप फ्रेश भिंडी भी बनाएंगे तो उससे भी बीज भी नहीं निकलेगा और ना ही उसकी लेस बनेगी। ये देखें। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने आधा कप जो ऑयल का है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हम आधा किलो भिंडी बना रहे हैं। तो मैंने इसको छोटा छोटा काटा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको काट सकते हैं, लंबा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें, तो आपने अच्छी तरह ये जो ऑयल है आपने इसको गर्म कर लेना है। जब अच्छी तरह ऑयल गर्म होता है तो हम भिंडियों को इसमें ऐड करते हैं। तो ये जो भिंडियों के हमने भिंडियाँ काटी हुई जहाँ से इनका बीज निकलता है, ये वाली जो चीज़ है इनकी आगे से थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो भिंडी है इसका ज़्यादा बीज बाहर नहीं निकलता और इनमें ये जो लेस होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने भिंडियों को 2 से 3 मिनट तक गर्म ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है। और भिंडियों को कलर देखें, इनको मैंने स्टोर करके भी रखा हुआ, लेकिन इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे लगता है जैसे हमने बिल्कुल फ्रेश भिंडी ली है। तो ये देखें, जब ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो जाए तो अब हम इनमें प्याज ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देने हैं। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ऐड किए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और जो भिंडी के बीज बाहर निकलते हैं वो ज़्यादा चम्मच इसमें हिलाने से इसके बीज बाहर निकल आते हैं और हमारी ये जो भिंडियाँ हैं ये टूट जाती हैं और ये एकदम फ्रेश और खड़ी खड़ी भी भिंडियाँ नहीं रहती। तो ये गल बहुत अच्छी जाती हैं, लेकिन इनमें से बीज जल्दी निकल आता है जब हम बहुत ज़्यादा चम्मच इनमें हिलाते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इनमें परहेज़ करना है कि चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, थोड़ा ध्यान के साथ। तो ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट तक मैंने इसमें फ्राई किया ऑयल में। तो अब हम मसाले ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए, प्याज जो है वो थोड़ी खड़ी खड़ी थी, अब ये इस तरह थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, और नमक आपने हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करना है। और रेड चिली आपने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करनी है। तो रेड चिली और आपने नमक अपने हिसाब के मुताबिक इसमें मसाले ऐड करने हैं। और हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। यही मसाले इसमें जाएंगे और ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड करने वाले, इससे बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हमने इस मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं इनको इसमें फ्राई करना है। और ज़्यादा हमने नहीं इन मसालों को फ्राई करना है, क्योंकि हमारी भिंडी टूट भी सकती है और इसमें से ज़्यादा बीज भी बाहर आ जाएगा और इसमें ज़्यादा लेस भी बनेगी। तो अब हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मसाला फ्राई करते हैं भिंडियों में कि वेट करते हैं कि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इस वजह से भी हम ज़्यादा चम्मच चलाने से इनका बीज बाहर आ जाता है और लेस बन जाती है। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 3 से 4 मैंने ले ली थी। इनका आपने दरमियान से कट लगा लेना है ताकि इनके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। ये देखें, मैंने कुछ ज़्यादा मसालों को भूना नहीं है। तो अब हमने आधा गिलास से भी थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देना है और ढक्कन लगा के हमने इसको रख देना है और फ्लेम को हमने लो कर देना है और दम लगा देंगे। और जब आप इसको कवर करके रखते हैं तो इसमें बहुत अच्छी तरह भाप बनती हैं। तो आपने 2 से 3 मिनट बाद इसको हिला लेना है ताकि ये जो मसाला है सब भिंडियों में चला जाए और अच्छी तरह ये जो हमारी भिंडी है गल जाए। तो ये देखिए, दोबारा से हमने इसको कवर करके रख देना है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, क्योंकि ये पानी हमने जो आधा गिलास से कम पानी डाला था इसलिए, ताकि हमारी जो भिंडी है अच्छी तरह गल जाए।
तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भिंडी है इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया। ये देखें तो हमारी जो भिंडी है ये भी अच्छी तरह गल गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनमें से बीज भी बिल्कुल नहीं निकला और ये हमारी जो भिंडियाँ हैं ये टूटी भी नहीं है। तो हम जब मुसलसल चम्मच हिलाते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा लेस बनती है और इनका बीज बाहर आता है और भिंडियाँ जो हैं ये टूट जाती हैं, इसलिए ये जो भिंडी है ये पूरी नहीं रहती। ये देखें मिसाला भी इनका चेक करें और टमाटर भी कितनी अच्छी तरह गल गए हैं। तो जब मैंने दूसरी बार ढक्कन उतारा था मैंने फ्लेम को ऑफ़ नहीं था किया, तो अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भिंडियाँ हैं रेडी हो चुकी हैं। तो चलें जी, आपने इसी तरह भिंडी बनानी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी ये भिंडी मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी। और आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी न्यू टिप लेकर आती रहूँगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनका बीज भी है वो भी बाहर नहीं निकला और भिंडी हमारी टूटी भी नहीं है और इनमें ज़्यादा लेस भी नज़र नहीं आ रही और टमाटर भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और प्याज भी। तो ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।